तो डूम्सडे का स्पेशल लुक ट्रेलर इतना बवाल था कि 10 सवाल और छोड़कर चला गया। जहां अगर एमसीयू के ट्रैक रिकॉर्ड 2022 के बाद देखें तो बस मूवी के ट्रेलर्स एंड प्रोमोज ने मूवी को स्पॉइल ही किया है। लेकिन आफ्टर वॉचिंग दिस स्पेशल लुक ऑन डूम्सडे आई कैन से दिस ऑन माई लाइफ, मार्वल इज बैक टू इट्स ग्लोरियस फॉर्म। तो लेट मी हैव माई 2 सेंट्स ऑन दिस। जहां ट्रेलर के शुरुआत में जब डूम सू स्ट्रॉन्ग के वॉइस ओवर पर ऑरा फार्म कर रहा होता है तो उसके जस्ट बाद हमें एक डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क सिटी दिखाया जाता है, जहां पर क्राइसलर बिल्डिंग और सेंट्रल पार्क दोनों विजिबल हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन सा यूनिवर्स है। तो अगर तुम किसी बॉटल के अंदर नहीं रहते हो तो ये लीक तो देखा ही होगा, जहां ब्रांड न्यू डे से लेकर दुनिया जहां के लोग बस यही कह रहे हैं कि टोबी मरेगा अपने यूनिवर्स के साथ, वो भी आयरन स्पाइडर सूट पहनकर। हालांकि मेरी ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट को लेकर थोड़े अलग विचार हैं। जहां अगर हम मान भी लें कि ये टोबी का ही यूनिवर्स है तो इस बात को प्रूव कैसे करें। तो ये देखो न्यूयॉर्क का सैटेलाइट व्यू, जहां क्राइसलर बिल्डिंग के बगल में तुम्हें मेटलाइफ बिल्डिंग दिख रही होगी और ठीक उसी जगह पर एमसीयू में है एवेंजर्स टावर, जो कि ऐसा तो नहीं दिखता। अब अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो तो क्राइसलर बिल्डिंग के आसपास जो भी बिल्डिंग है उनका डिज़ाइन काफ़ी बॉक्सी है, जैसा सेम हमें टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में क्राइसलर बिल्डिंग के आसपास दिखाया गया था। लेकिन ये न्यूयॉर्क एक्सपैन के यूनिवर्स का क्यों नहीं हो सकता। तो तुम बस इस न्यूयॉर्क की हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऑपरेशन सिंदूर किया हो, जो कि डेफिनेटली किया है अपने भाई बंधु ने। और क्योंकि इस मूवी के प्रमोशन के स्टार्टिंग से ही ये बात सामने आ गई थी कि एक्समैन का रूल कुछ कुछ कॉमिक्स के कबाल की तरह होने वाला है और उन्होंने काफ़ी सारे अर्थ्स को डिस्ट्रॉय किया है जस्ट टू सेव देयर ओन वन, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो अपने न्यूयॉर्क को ऐसे ही बर्बाद होने देंगे। और क्योंकि एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स की जो लड़ाई है जो हमने ट्रेलर में देखी वो एक्सपेंशन के आसपास ही होगी, तो आई डोंट थिंक ये एक्सपैन का यूनिवर्स है और 616 का तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसकी बात थोड़ी देर में करते हैं। जहां अगर सारे लीक्ड एंड पब्लिश मटेरियल को मद्देनजर रखते हुए गिनती की जाए तो 2 दर्जन से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स इस मूवी में हैं। और क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर से ये कंफर्म हो गया था कि 3 अर्थ कोलाइड करने वाली है, मैंने 4 की बात की थी लेकिन 3 से भी काम चला लेंगे, इसलिए हीरोज़ को ज़रूरत है 3 टीम्स की। जहां टीम नंबर 1 में होंगे द थिंग, फैल्कन, शूरी, एम्बाकू, घोस्ट, नमोल, यूएस एजेंट लेड बाय अपनी सू स्टॉर्म, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 616 पर ही रहेंगे फॉर प्रोटेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द हीरोज जो कोडियों के दाम पर वहां पर मौजूद हैं। टीम 2 जिसे लीड करेंगे अपने स्टीव रॉजर्स, जिसमें होंगे थॉर, सैम विल्सन, मिस्टर फैंटास्टिक, येलेना, शैंग-ची एंड डूम, जो कि एक्समैन के यूनिवर्स में डिशुम डिशुम करने जाएंगे फैंटास्टिक 4 की शिप में। और फिर डूम इन सब की फील्डिंग सेट कर देगा एक ही बार में। लेकिन वो कैसे? तो ज़रा ध्यान से देखो, ये जो हो रहा है डूम के साथ, ऐसा सेम हमने तब देखा था जब लोकी ने टाइम स्लिपिंग की थी। तो हम क्या समझे, डूम ने लोकी को मार दिया है और उसकी पावर चुरा ली है। जहां अगर हम एक पल के लिए ये मान भी लें कि डूम ने लोकी को मूवी के स्टार्ट में या फिर ऑफ स्क्रीन ही टपका दिया है, तो एवेंजर्स घंटा डूम का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि टाइम स्लिपिंग की मदद से बंदा लिटरली अमर बनने का पोटेंशियल होल्ड करता है। जहां डूम को जिस कदर इस खिड़की से बाहर फेंका गया और उसने टाइम स्लिप किया, वो मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को टाइम स्लिपिंग से हील करके नीचे लैंड किया है। और पॉसिबिलिटी सोचो ज़रा इस पावर की। डूम अपने एनर्जी सिग्नेचर्स को आराम से हाइड कर सकता है, अपनी बॉडी को अपने पास्ट सेल्फ या फिर अल्टरनेट सेल्फ की बॉडी से रिप्लेस करके, जहां वो थॉर और मिस्टर फैंटास्टिक जैसे एक्सपीरियंस हीरो से अपने आप को बचा सकता है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, प्लीज़ हेल्प। और वक्त आते ही डूम बोले कि चूतिया बनाया, बड़ा मजा आया। इसके अलावा भी टाइम स्लिपिंग डूम को इनकर्जन से भी बचा सकती है, क्योंकि अगर तुम लोकी के इस सीन को देखो तो सब नूडल पास्ता बन रहे हैं एक्सेप्ट लोकी, क्योंकि उसके पास टाइम स्लिपिंग की ताकत है। इसी तरह जब इनकर्जन में सब बर्बाद हो जाएंगे तो बस एक बंदा बचेगा, डॉक्टर डूम। लेकिन इस बिल्डिंग का क्या? अगर मेरी मानो तो ये बिल्डिंग है ही नहीं, बल्कि ये है द राफ्ट, जिसे शूरी ने बनाया होगा स्यू स्टॉर्म एंड तालोक कान की मदद से। जहां शूरी उसी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके राफ्ट का इन्वेंशन करेगी जो टेक्नोलॉजी फैंटास्टिक 4 की शिप ने इस्तेमाल किया था अर्थ 828 से 616 में आने के लिए। और सिर्फ इसी रीजन की वजह से सू स्टॉर्म वाली टीम अर्थ 616 पे रुकी हुई थी, ताकि वो वहाँ के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके कई सारे राफ्ट्स का इन्वेंशन कर सकें, ताकि अगर एवेंजर्स का प्लान फेल हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मल्टीवर्सल एंड से बचा सकें। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कौन सी बिल्डिंग के अंदर ऐसा कंसोल होता है। और ज़रा पीछे वाली खिड़की के पैटर्न को तो देखो, एकदम सेम टू सेम। जहां मुझे ऐसा लगता है कि टीम स्यू स्टॉर्म के कुछ खिलाड़ी एक्समैन के यूनिवर्स में आएंगे एवेंजर्स के बैकअप के लिए, जब सेंटिनल सबकी पुंगी बजाएंगे। लेकिन डूम दे देगा सबको धोखा, जिसके बाद स्टीव ने उसे जोर से ठोका। डूम को आया गुस्सा, उसने किया ऑरा फार्म और एवेंजर्स की किया कुत्तों की तरह कुटाई।
और क्या पता 2-4 हीरोज टपक भी जाए। लेकिन एक थर्ड टीम का भी तो जिक्र किया था ना मैंने। मैं अभी चीज़ें ऐसे बोलने लग गया हूँ कि जैसे मैं व्यू नहीं बल्कि MCU हूँ और ये मून नाइट की बात हो रही है। तो 3 यूनिवर्स टकरा रहे हैं, जहाँ थर्ड यूनिवर्स मोस्ट प्रोबेबली 8-8 होने वाला है, जिसमें स्यू स्टॉर्म अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को छोड़ करके आई है, क्योंकि कौन सी माँ अपने बेटे को जंग के मैदान में लेकर के आएगी, जिसको बचाने के लिए मामा जी खुद आए हैं अलॉन्ग विद सेंट्री, रेड गार्डियन, एंटमैन एंड बकी। जहाँ इनमें से किसी को भी ट्रेलर टीजर में कहीं भी सिग्निफिकेंटली मेंशन नहीं किया गया। जहाँ एंटमैन लिटरली वो बंदा है जिसने ब्लिप को रिवर्स करने का तरीका बताया था, और सेंट्री एक हैवी हिटर है। जहां बस फोकस किया गया है तो जॉनी पर, जिसके बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि 8-8 इनकर्जन में बर्बाद होने ही वाला है। लेकिन जब 8-8 बर्बाद हो रहा होगा, वहीं दूसरे यूनिवर्स में डूम ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया होगा। जहां थॉर ट्रेलर 1 में कुछ चमत्कार की बात कर रहा होता है दुश्मन को हराने के लिए, लेकिन जैसे ही थॉर को ये पता चलता है कि डूम इन सब के पीछे है, तो थॉर में कॉन्फिडेंस कूट करके भर जाता है कि इसको बजा दिया तो टेंशन सॉल्व। जहाँ थॉर डूम से कहता भी है कि मारूंगा भी और पानी भी नहीं पूछूंगा, मगर कौन बताए बेचारे थॉर को कि डूम बाप है सबका। और जैसे ही डूम ने अपने पत्ते खोले, ये सब भीगी बिल्ली की तरह राफ्ट का यूज करके भागे 616 की ओर, जहां मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर फैंटास्टिक अलॉन्ग विद जेलेना एंड एक्समैन खुद को कुर्बान कर देंगे ताकि बाकी लोग भाग सके। जिसके तुरंत बाद ही एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर की अर्थ टकरा कर खत्म हो जाएगी, किलिंग जॉनी, फ्रैंकलिन एंड एवरीबडी एल्स। जहां एक ऐसा स्वीट सा सीन भी दिखाया जा सकता है कि सेंट्री अपनी जान लगा रहा है दोनों यूनिवर्स के कोलिजन को रोकने के लिए, बट ही फेल्स मिजरेबली टू डू सो। जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमें ये सीन दिखाया जाएगा जहां डूम से भिड़ने के बाद सर्वाइवर्स को स्यू डूम के बारे में बता रही होगी कि वो कौन था और वो क्या था। जहां अगर तुम इन सभी कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड को इस सीन से कंपेयर करो तो तुम्हें मिलेगा अवेंजर्स टावर। स्यू की आंखों से आंसू बह रहे हैं क्योंकि उसने लिटरली अपनी पूरी फैमिली को डूम के हाथों खो दिया है, लेकिन शायद उसे कुछ पता चला है डूम के बारे में। जहां ये मेरा प्योर स्पेकुलेशन है कि जिस डूम को वो अभी तक अपना साथी समझ रही थी, वो डूम नहीं है जिसे वो जानती थी, बल्कि वो है कोई और जिसने टाइम स्लिपिंग की पावर यूज करके अपनी ही वेरिएंट की बॉडी को पोजेस किया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी ही डेड बॉडी में ड्रीम वॉकिंग की थी, क्योंकि डॉक्टर डूम की मेंटालिटी इतनी फक्ड अप है कि वो अपने आप से भी हारना मंजूर नहीं करेगा। लेकिन इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ी वाली थ्योरी वीडियो भी तो लाना बाकी है। खैर, तब तक तुम टोनी स्टार्क की वापसी वाली वीडियो का मजा लो, और हाँ, ये बताना भी मत भूलना कि तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।